नमस्कार दोस्तों गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट पर 19 जून को होने वाले उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मौके को पार्टी की साख को मजबूत करने के लिए एक सुनहरा अवसर माना है। रविवार 15 जून को केजरीवाल ने विसावदर के कलसारी गाँव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहाँ उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया के लिए जोरदार समर्थन मांगा और इस सभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, गुजरात आप प्रभारी गोपाल राय और प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी जैसे बड़े नेता भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने अपने संबोधन में भाजपा और कांग्रेस पर तीखे हमले किए और विसावदर की जनता से आपको वोट देकर बीजेपी को सबक सिखाने की अपील की। दोस्तों, विसावदर विधानसभा सीट दिसंबर 2023 में आप विधायक भूपेंद्र भयानी के इस्तीफे और उसके बाद बीजेपी में शामिल होने के कारण खाली हुई थी। ये उपचुनाव आपके लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद। दिल्ली में आपको केवल 22 सीटें मिली थी, जो 2020 के 62 सीटों की तुलना में काफी कम थी। इस हार ने पार्टी की राष्ट्रीय छवि को प्रभावित किया था और अब केजरीवाल की नजर पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों पर है, जहां आपका आधार मजबूत है। विसावदर में जीत न केवल पार्टी का मनोबल बढ़ाएगी, बल्कि 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत संदेश भी देगी। कलसारी गांव में आयोजित जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर केजरीवाल ने उत्साह के साथ अपना भाषण शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैं विसावदर की जनता को सलाम करता हूं। आप लोग फाइटर हैं। पिछले 20 साल से आपने बीजेपी को इस सीट पर जीतने नहीं दिया। गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन विसावदर ने उनकी अथाह ताकत, पैसे और सत्ता के बावजूद उन्हें हर बार चुनौती दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। केजरीवाल ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी ने आपके चुने हुए विधायक हर्षद रबड़िया को चुराया, फिर आपने हमें वोट देकर भूपत भयानी को जिताया, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भी खरीद दिया। वही अब बीजेपी कह रही कि आप हमें वोट दो या ना दो, हम आपके चुने हुए विधायक को चुरा लेंगे। लेकिन इस बार हमने अपना सबसे मजबूत और ईमानदार योद्धा गोपाल इटालिया को मैदान में उतारा है। मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि वो गोपाल को खरीद कर दिखाएं। अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दोस्तों, इसके बाद केजरीवाल ने कांग्रेस पर वही तंज कसा और उसे बीजेपी की गोद में बैठी पार्टी करार दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देना मतलब वोट खराब करना। वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अगर आप विसावदर में विकास चाहते हैं तो आप और गोपाल इटालिया को चुनें। केजरीवाल ने गोपाल इटालिया की जमकर तारीफ की और उन्हें एक ईमानदार, साधारण और देशभक्त नेता बताया और उन्होंने कहा कि गोपाल इटालिया एक साधारण परिवार से आते हैं। उनकी एक छोटी बच्ची है और वो एक मामूली से मकान में रहते हैं और उन्हें पुलिस में नौकरी मिली थी, लेकिन उन्होंने समाज सेवा के लिए उस नौकरी को ठुकरा दिया। बीजेपी ने उन्हें करोड़ों रुपए का ऑफर दिया, लेकिन गोपाल नहीं बिके। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो गोपाल इटालिया को खरीद सके। केजरीवाल ने विसावदर की जनता से अपील की कि वो गोपाल इटालिया को भारी बहुमत से जिताएं और उन्होंने कहा कि गोपाल आपकी आवाज को विधानसभा में उठाएंगे। उनकी आवाज से बीजेपी भी कांपेगी। वो सहकारी मंडलियों में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और गलत नोटिसों को रद्द करवाएंगे। केजरीवाल ने वोट की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि वोट बहुत कीमती है, बिना मांगे वोट मत देना। मैं भगवंत मान, आतिशी और गोपाल राय आपके पास वोट मांगने आए हैं क्योंकि हम आपके वोट का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी के जेपी नड्डा, अमित शाह और कांग्रेस के राहुल गांधी वोट मांगने नहीं आए, तो उन्हें वोट क्यों देना। वहीं उन्होंने बीजेपी पर फर्जी वोटिंग का भी आरोप लगाया और मतदाताओं से सतर्क रहने को कहा कि बीजेपी बहुत शातिर है, वो आपके नाम से फर्जी वोट डाल सकते हैं, इसलिए सुबह 7 बजे सबसे पहले वोट डालने जाएं। वोट डालने के बाद ही नाश्ता करें। ये तय करें कि आपका वोट आपके झाड़ू निशान को ही जाए। केजरीवाल ने गोपाल इटालिया के सुगंधानामा का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने विसावदर के लिए 15 विकास कार्यों का वादा किया है और उन्होंने कहा कि गोपाल ने लिखित में वादा किया है कि वो ये 15 काम करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अगली बार उन्हें वोट मत देना, लेकिन एक बार उन्हें मौका जरूर दें। गोपाल ईमानदार और देशभक्त हैं, उनकी आवाज विधानसभा में गूंजेंगी। आपको बता दें कि जनसभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि पंजाब में आपकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। हम विसावदर में भी ऐसा ही विकास चाहते हैं। गोपाल इटालिया को जिताकर आप अपने क्षेत्र की तस्वीर बदल सकते हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी गोपाल इटालिया के समर्थन में अपील की और कहा कि दिल्ली में हमने मुफ्त बिजली,
पानी और बेहतर स्कूल दिए। विसावदर में भी आप ऐसा ही करेगी। गोपाल इटालिया आपके लिए दिन रात काम करेंगे। दोस्तों, इसके बाद गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रभारी गोपाल राय और प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने भी जनता से गोपाल इटालिया को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। गढ़वी ने कहा कि विसावदर की जनता ने हमेशा बीजेपी को चुनौती दी है। इस बार भी आप गोपाल इटालिया को जिताकर इतिहास रचेंगे। दोस्तों, विसावदर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और अन्य बड़े नेता प्रचार में जुटे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, विधायक जिग्नेश मेवाड़ी और अन्य नेता भी सक्रिय हैं। दोनों पार्टियों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। विसावदर और कड़ी विधानसभा सीटों पर होने वाले ये उपचुनाव 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। गुजरात में बीजेपी का दबदबा रहा है, जहां वर्तमान में 182 सदस्यीय विधानसभा में उनके 161 विधायक हैं। आपके पास केवल 4 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 12 हैं। इस उपचुनाव में आपकी जीत न केवल पार्टी की स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि बीजेपी के गढ़ में एक नई चुनौती पेश करेगी। कलसारी गांव की जनसभा में उमड़ी भीड़ ने साफ कर दिया है कि विसावदर की जनता इस उपचुनाव में उत्साहित है। आपके आधिकारिक एक्स हैंडल और केजरीवाल के पोस्ट में कहा गया है कि जनता का जोश दिखता है कि इस बार भी वोट झाड़ू को ही मिलेगा। विसावदर उपचुनाव आप और अरविंद केजरीवाल के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल ने गुजरात और पंजाब में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। गोपाल इटालिया जैसे मजबूत और ईमानदार उम्मीदवार को मैदान में उतारकर आपने बीजेपी को सीधी चुनौती दी है। केजरीवाल का संदेश साफ है कि विसावदर की जनता बीजेपी की खरीद फरोख्त की राजनीति को सबक सिखाएगी और गोपाल इटालिया को जिताकर क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत करेगी। 19 जून को होने वाला मतदान और 23 जून को आने वाले नतीजा ये तय करेगा कि क्या आप गुजरात में अपनी साख मजबूत कर पाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। ये खबर आप तक मैंने यानी शिवानी पांडे ने पहुंचाई। धन्यवाद।